जी, स्टार्ट हो गई। ओके चल। अच्छा, तो जब आप पहला इस नतीजे पे पहुंचते हो कि मेरे पास जो एसेट बेस है that is not sufficient on its own to achieve the kind of targets I want to achieve, so हुँ, then the question then becomes, there are two things that you need to look at. One, what kind of injection you can make on an annual basis or whatever basis uh, to increase your investable base. So for example, आपके पास मिसाल के तौर पे आप साल के 10 करोड़ रुपए कमाते हो, तो अगर उसमें से आप हर साल 8 करोड़ इन्वेस्टमेंट के लिए ऐड कर सकते हो फॉर एग्जांपल, तो हुँ, देन what's happening is that your investable amount keeps increasing. So for example, in let's say ये वाली एग्जांपल है, यहाँ पे 10 जो नंबर है एक्सेल पे जो नजर आ रहा है, ये 10 करोड़ है मिसाल के तौर पे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ऑन इट्स ओन क्या हुआ कि ये 10 करोड़ जो है ये 25 करोड़ पे चला गया, अगर आपने वो 150% लिया, सही है। बिल्कुल बट ठीक है। फर्क क्या होगा कि अब आप 8 करोड़ रुपए उसमें ऐड करोगे अपनी जेब से ईयर 2 में, अब उसके हुँ, ऊपर भी हुँ, ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। ईयर 3 में 8 ठीक है, करोड़ फिर से ऐड करोगे, उसके ऊपर भी बिल्कुल। ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। सो इफेक्टिवली व्हाट यू आर गोना हैव टू डू इज इंजेक्ट मोर कैश from your pocket to grow your investment amount, right? Now बिल्कुल। that obviously is, एक तो है मैं कोई अच्छा मैंने कितनी इंजेक्ट करनी है to get to my target. A more realistic question is how much do you think you're going to generate over the next 7 years? For example, in your case, you want a 7 year horizon. So then the question becomes, how much investable amount do you think you will generate over the next 7 years? That's ठीक a है। not an easy question to answer, but at the same हुँ, time, हुँ, it's a worthy question to think about. श्योर। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, आई एम लिटिल कंफ्यूज कि आप एग्जैक्टली जो आप काम कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, क्योंकि मुझे जो आपने भेजा था वो तो एक वो ईआरपी प्रोडक्ट की थी, जो साइट थी। मुझे उन्होंने कुछ जिक्र किया था कि आप सर्विसेज वाले काम कर रहे थे। सो आई एम जी। लिटिल कंफ्यूज ऑन व्हाट यू आर ओके। डूइंग। तो वो वहां से अगर पहले मुझे समझा दो, देन आई कैन कम बैक टू दिस एज वेल। जो मैंने आपको वेबसाइट भेजी थी ना, वो थी जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, बट सही है। इट इज़ एक्चुअली एन इन्वेस्टमेंट। जो मैंने आपको कहा था कि कुछ पैसे मैंने आईटी में इन्वेस्ट किए हैं। सही बाकी है। जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम दैट आई हैव इज़ द सर्विसेज दैट वी डू। इट्स सही नॉट है। दैट प्रोडक्ट। वो सिर्फ एक साइड लाइन, जिस तरह आप कह लें कि जिस तरह ये प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हुआ हुआ है, तो उसी तरह हमने एक प्रोडक्ट में भी इन्वेस्ट कर दिया था। दैट इज़ ऑल व्हाट इट इज़ अबाउट राइट नाउ। सही है। अच्छा, इट्स अब नॉट अ देखो, प्राइमरी बिजनेस एट द मैं समझ मोमेंट। रहा हूं। देखो, अब आपका जो बिजनेस है, in my mind at this point in time, and I'm not going to differentiate between the product and the services just yet. In my mind, the biggest source of wealth generation you have uh, has is and probably has to be your business. Why do I say that? आपको ये तो समझ आ गई कि based on pure numbers कि you need a lot more cash flow to be able to get to the target number that you have in mind, right? यस, यस। Number two, आप या तो ये करोगे कि आप सर्विसेज का काम चलाओगे। so you can do two things. One, you can either try to build out the business in a very institutionalized way and ठीक है। possibly think about setting it up and running it in a way where it actually becomes a sellable business 5 to 7 years out, if not earlier. ओके। Okay. And if that happens, then potentially it could become a very interesting opportunity. For example, अगर आप लेते हो एक सेल्स वाला, आप उसको सेल्स वाला बिजनेस ही लेके चलाते हो, ठीक है। ठीक है। और ठीक है। अच्छा, उसमें यह है कि नंबर्स जरा बड़े चाहिए होते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे आप किधर बेचोगे, किसको बेचोगे। अगर तो फर्ज करो कि आप सस्ती सेल करने के लिए तैयार हो, 1 to 2 times रेवेन्यू भी करने के लिए तैयार हो, ठीक है। ठीक तो है। अगर तो आपका जो रेवेन्यू है मिसाल के तौर पे वो 40-50 करोड़ को पहुंच जाता है, मिसाल ठीक के है। तौर पे, तो वो 50 करोड़ का बिजनेस बिक जाएगा। आप 1 टाइम रेवेन्यू पर बेच दोगे, या 2 टाइम पे बेच दोगे तो 100 करोड़ का बिक जाएगा, मिसाल ठीक के है। तौर पे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अगर उसके अंदर अगर उसके आप स्केल करने में कामयाब हो जाते हो, विच इज क्वाइट सिग्निफिकेंट इन दैट इफ यू कैन गेट योर इनकम well above $1 million, $2 million income, not revenue, तो ठीक है। फिर पोटेंशियल है कि आपको शायद 4 टाइम्स 5 टाइम्स भी पॉसिबली मिल सकता है बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू सेट इट ओके। अप। मे बी यू कुड इवन गेट somebody outside from outside buying your business. Again, depends on how ओके। where it's set up, how it's set up. लेकिन बिजनेस कुछ मल्टीपल्स पे बिकता है,
अच्छा, अब ठीक है। अगर यही आप $5 मिलियन के रेवेन्यू तक, बिट्टा तक पहुंचा दो, $5 मिलियन की इनकम कर लो, चलो तक पहुंचा दो, ठीक है, हम्म। तो फिर तो आपका बिजनेस पोटेंशियली और भी अच्छे मल्टीपल्स पे बिक सकता है, 8 9 10 टाइम पे भी बिक सकता है। ठीक है। तो व्हाट दैट मीन्स इज, अगर आपने $5 मिलियन का बिट्टा कर लिया बिजनेस का, तो $50 मिलियन का भी बिक सकता तो ये है। नाउ, मंथली की या बात करें नहीं, ये कि एनुअल, एनुअल? जो एनुअल। एनुअल EBITDA की बात करें, एनुअल, पांच मिलियन ठीक डॉलर है। EBITDA एनुअल जो है वो फिर तकरीबन समझो कि 10 टाइम मल्टीपल पे, मतलब ठीक है। $5 मिलियन EBITDA है, तो एनीवेयर फ्रॉम 1 टाइम्स टू 10 टाइम्स की हिसाब लगा लो, अगर आप सर्विसेज बिजनेस हो, ठीक है। ओके। ठीक है। 10 would be quite an achievement. I think 1 or 2 would be if you're on a lower end of the scale and you don't really have a great business setup. It's an okay business. It's not very हम्म। institutionalized. तो फिर आप मतलब जितना रेवेन्यू EBITDA कमा रहे हो उसको उतने पे निकाल दो possibly. ठीक यानी है। वो ठीक है। डिपेंड करता है कि बिजनेस की आपने स्ट्रक्चर कैसे किया हो, सही है। ठीक है। तीसरी चीज ये है कि अगर तो आप प्रोडक्ट बनाने में और प्रोडक्ट सही मानों में रेवेन्यू जनरेशन, EBITDA जनरेशन में कामयाब हो जाते हो, तो दैट कुड पोटेंशियली बी अ सिग्निफिकेंट गेम चेंजर, क्योंकि उसके मल्टीपल्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं कंपेयर्ड टू सर्विसेज। बट दैट बीइंग ठीक है। सेड, the chances of building out a successful services business, given your experience and all, might be much more secure than building out a successful product business. क्योंकि प्रोडक्ट जो बिल्कुल है ठीक है। उसमें बहुत बहुत सी चीजें, बहुत से वेरिएबल्स हैं जो कि आपके खिलाफ जा सकते हैं। बट कमिंग, टेकिंग स्टेप बैक, थोड़ा सा ज्यादा डीप चले गए बात में, द पॉइंट बीइंग कि द यू बेसिकली नीड you basically need some sort of wealth creation to be driven by your business side. Now, either that business will continue to throw out significant cash, and that cash will be redeployed into investments, हम्म। and that's how you will potentially move towards your target. Or you will try to build out your business in an institutionalized way, which is probably the highest value you can generate for yourself, and potentially look to sell it or something if you want to monetize. ठीक है, ये आपके ठीक है। पास ऑप्शंस हैं essentially, जिससे कि आप पोटेंशियली अपने टारगेट की तरफ जा सकते हो। स्टार्टिंग पॉइंट आपका अभी लो है, सो यू डू नीड सपोर्ट कमिंग इन फ्रॉम योर ओन साइड एज वेल। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये सॉर्ट ऑफ है बेसिक सी चीजें जिनके बारे में आपको सोचने की जरूरत है। अगर ओके। आप सोचोगे कि अच्छा यार मैंने फिर किस तरह करना है, अगर आप ये डिसाइड करते हो कि मैं बस बिजनेस से कैश निकालता जाऊंगा और मैं बिजनेस से कैश निकाल के इन्वेस्टमेंट्स में डालता जाऊंगा, फिर हम ये देखेंगे कि फिर उसमें मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि अच्छा यार मुझे अगले 7 साल का कैश फ्लो प्रोफाइल बताओ। What in ओके। your mind is the realistic cash flow profile for the next 7 years, ठीक है। right? ठीक है। And obviously, अगर आप उसको बिजनेस बेचने के सिस्टम से सोचते हो, then you need to be a lot more institutionalized. When somebody asks you the question कि आपका revenue क्या है, तो you need to have it right on the tip of your tongue. When somebody asks you anything about your business, institutionally speaking, फाइनेंशियल्स मेंटेन करने पड़ेंगे, जो कि मुझे अंदाजा है कि वो आप लोग टीएसटी में तो जारी बात है करेंगी कंपनियां टीएसटी वाली, जी। लेकिन effectively it needs to be a lot cleaner, a lot better run, a lot more institutional in short. Okay, ठीक है। so I ठीक think है। the main thing for you to think about is how you want to proceed from there. ओके। Knowing that ठीक where है। you are right now to getting to your target requires a lot of personal effort right now. ओके। ठीक हो गया। मतलब तो यही अगर आप मुझे कहते हैं कि यार मेरे पास 10 करोड़ है आज, और मैं चाहता ठीक हूँ कि है। 30 करोड़ हो जाए 7 साल में, तो वो अगर आप ठीक है। यहाँ से ही डाल के देख लो ना, 10 से इसको ले जाओ, 150 को जरा 10 पे ले आओ, 20 कर दो, समझो कि 20% पर एनम, विच इज स्टिल नॉट, बाय द वे आपको हम्म। अगर अंदाजा होगा तो जो स्टॉक मार्केट है उसका हिस्टोरिकल एवरेज 10% है। यूजली ये बिल्कुल। प्राइवेट इक्विटी में जाता है, हाँ ये चला जाएगा, मतलब आप उसको 1 साल खींच दोगे, और अरे ये एक 7 साल है ऑल्टरनेटिव ना, तरीका पहले है। बाय पाँच द वे साल चाहिए दैट्स द था। अदर साइड, इसको 10% पे लेके आओ, रिटर्न को 10% पे लेके आओ, और इसको खींच दो जरा नीचे नंबर ऑफ ईयर्स को। दैट्स द अदर थिंग, दैट यू कुड obviously increase the number of years. बिल्कुल So सही। either you increase the number of years, or ओके। you increase the amount of cash you can put in, or you decrease the target.
Basically, is Got that it. there's the Yes. three options, right? So either we increase the number of years. Yeah. मैं एक्चुअली नोट्स अपने इधर भी बना रहा था दूसरी ठीक है, स्क्रीन पे भी. ठीक अच्छा, है, इंक्रीज द well, that's नंबर fine. ऑफ ईयर्स हो गए. सेकंड ऑप्शन है कि इंक्रीज द Cash injection. परसेंटेज. हाँ, The इंक्रीज द. cash injection. और थर्ड थर्ड है कि ब्रिंग डाउन द टारगेट. ये हम वो गैप कवर करने के लिए. क्योंकि मैं व्हाइल यू वर मतलब लाइक एक्सप्लेनिंग थिंग्स आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑप्शंस कि समहाउ कि कौन सी एक स्वीट फिगर निकलती है कि जी ये 10 साल चाहिए या 20 साल चाहिए, ताकि वो थिंग्स हैव टू मेक सेंस ना. जस्ट लाइक हाउ यू सेड देयर इज नो वे इन द वर्ल्ड कि आई एम गोना मेक 151% आउट ऑफ थिंग्स व्हाट जी, आई हैव, और बिल्कुल, देयर इज नो वे इन द बिल्कुल, वर्ल्ड टू डू दैट. बिल्कुल, ठीक है, एंड बिल्कुल. थिंग्स हैव टू मेक सेंस. देयर इज नो पॉइंट ऑफ लाइक स्टे इन द, वो कहते हैं ना, बेवकूफ़ों की जन्नत में रहने का कोई फायदा नहीं है कि ये बिल्कुल. ऐसे करके हो जाएगा. ठीक है. सो दिस में आई आई सी व्हाट यू आर सेइंग कि व्हाट आई हैव टू थिंक अबाउट कि कैसे जी, करके नंबर हैज टू मैच कि जो मैं चाह रहा हूँ उसके साथ, कि बिल्कुल, चाहे वो साल बिल्कुल, कम होते हैं, बिल्कुल. साल और बढ़ते हैं, क्या उसमें भी जी देखो, जी. उसमें भी ये एक इम्पोर्टेंट चीज है. एक्चुअली मैं ना एक काम करता हूँ, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ जो उमर ने मुझे भेजी थी. आपको Okay, ना मैं फॉरवर्ड करता हूँ. आप इसको ठीक है. व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ इसको, अगर आप इस पे ला सको स्क्रीन ठीक पे. है, श्योर श्योर. तो मैंने ये आपको व्हाट्सएप किया. इसको अगर आप स्क्रीन पे ला सको. हाँ. अब आप ये देखो ना, इसको रोटेट कर लो थोड़ा सा. हाँ, ठीक है. दूसरी तरफ रोटेट करो, ये इस एक तरफ. और ठीक है. हाँ, ये देखो. ये जो बुक देख रहा था, विच इज क्वाइट अ गुड बुक. बंदा बहुत वो प्रोमिनेंट है फाइनेंशियल में, वो आपको बता रहा है कि जी रिस्क जैसे जैसे आपका बढ़ता है, वैसे वैसे आपका रिटर्न बढ़ता है. ठीक है. नाउ एसेट क्लासेस, दीज आर एसेट क्लासेस. ओके. ठीक है. आप मनी मार्केट में डालते हो. अच्छा, some of these numbers are probably going to change because this was written quite a while ago and things are a bit different today, but nonetheless, broadly हम्म, speaking, हमारे हमारे पर्पस के लिए ये ठीक है. वो ठीक कहते हैं है. जी मनी मार्केट में आप 4% लाते हो, ये आपका सबसे लिक्विड, मैंने आज पैसे डाले कल पैसे निकाले, किसी कोई पेनल्टी नहीं है, ये वो सब. और ठीक है. सबसे एक्सट्रीम एंड है वेंचर कैपिटल, विच इज बेसिकली कि आपने एक नई, बिल्कुल ब्रांड न्यू, मतलब जितना आपने कंपनी बनाई है उसमें अगर आप पैसे रेज कर रहे हो, दैट्स वेंचर बिल्कुल कैपिटल, राइट? बिल्कुल. As an asset class, obviously individual examples can differ tremendously, but an asset class, venture capital is 30%. And this is the riskiest asset. Risk का मतलब होता है कि वो 30% बनने में बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, बहुत दफा बिल्कुल ठीक नेगेटिव है. भी चला जाता हो. तो यहाँ से सवाल पैदा होता है कि आपकी जो रिस्क की एपिटाइट है वो किधर बैठती है. ठीक है. स्टॉक्स अंदाजन एज अ ग्रुप को 10% का ऑन एवरेज देते आए हैं. Obviously, again, when you say average, you're talking about year after year average, but it could be minus 25% one year, plus 40% one year, ठीक minus है. 20% one year. इस तरह के कुछ भी हो सकता है नंबर. ठीक है. ठीक है. तो ठीक है. then the question becomes कि which number do I plug in my formula to try and बिल्कुल. assume कि मैं ये, मतलब मिसाल के तौर पे मैं आज आपसे कहूँ कि अच्छा यार आपने हिसाब लगाया कि मैंने वो 10 का वो एक्सेल पे जाना जरा. आपने कहा जी मैं 10 से ना 34 पे आना चाहता हूँ, और कितने सालों में आया ये? कितना है ये वो? है 10 कितने साल हो गए? 10 से कम होना चाहिए. 7 होंगे मेरा हाल है. 13 है. 13. 31 पे है. समथिंग. इसको वापस जाओ, मुझे जरा देखो, मैं फॉर्मूला चेक करो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं बात बन रही. आई थिंक 10% पे 7 साल में अच्छा नहीं, सॉरी, हम 30 पे जा रहे हैं, हम डबल नहीं कर रहे. 7 साल में देखो, 7 साल सेवंथ ईयर कहाँ आता है? सेवंथ ईयर प्रॉब्ली 10 पे आता होगा, है ना? ये 7 साल यहाँ पूरे में. नहीं, अ, यहाँ 11 अच्छा 11 से शुरू करो. हाँ. बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन ये कहती है, वेरी बैक ऑफ द एनवेलप, कि जब आप रहते हो ना 10% का केगर लगाते हो. बिल्कुल अच्छा, ठीक है. 10% का अगर मैं ये भी एक अच्छा पॉइंट है समझने के लिए. एक है कि जी मैंने 10 से शुरू किया और मैंने नॉन क्यूमुलेटिव 10% का रिटर्न लगाया हर साल. तो कितने सालों में डबल करोगे?
10 साल में डबल करोगे, राइट? क्योंकि हर साल बिल्कुल। 1 से बढ़ रहा है। जब हाँ आप बिल्कुल। केगर होता है तो आमतौर पे बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कहती है कि जी 7 सालों के अंदर तकरीबन डबल हो जाता है 10%। हाँ जी सात बिल्कुल ठीक है। परसेंट लगाओगे तो 10 साल में डबल होगा। इट्स एन इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ फ्लिप। सही है। अगर उधर 7 लगा के देखो ना, 7% करके देखो, हाँ हाँ तो बिल्कुल, इंटरेस्टिंगली वो वो 10 सालों में तकरीबन, हाँ 10 तकरीबन पे 10 चला सालों में जाएगा। डबल होगा। इट्स एन इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ बैक ऑफ एनवेलप नंबर टू कीप इन माइंड। सही है। नाउ व्हाट्स गोना हैपन इज you're gonna start thinking about कि ये जो मेरा परसेंटेज है, मैं कौन सा परसेंटेज लगाऊं। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हो मैं 30 लगा देता हूँ, अब अगर आप वापस उस स्क्रीन पे जाओ तो आपको 30% कह रहा है वेंचर कैपिटल में, बिल्कुल रिस्किएस्ट एसेट्स में डाल के। सो द क्वेश्चन वुड हम्म बिकम, वुड यू बी विलिंग टू पुट इन एवरीथिंग यू हैव into the riskiest assets? Answer is probably ओके। no. यस। Answer is probably बिल्कुल। no, right? So what is a realistic figure to make this money? And again, we're talking, by the way, dollar amounts here. I mean, rupee के लिए vary कर सकता है क्योंकि rupee grows faster, but then takes a big hit on dollars every now and then, which यस normalizes the return, right? So अब अगर यस। आप वापस जाते हो Excel पे, so one is you need to take a call on what is your risk appetite on this percentage. How ओके। risky are you willing to go? Because the riskier you go, the more there's a chance that you will there's more of a chance that you will get into trouble, that you will at some point get into trouble, क्योंकि यस रिस्क असेसमेंट डालते हो तो फिर वो दोनों साइड बड़ी खतरनाक हो जाती है। सो बिल्कुल देयर इज ठीक है। गोइंग टू बी अ बैलेंस समवेयर हियर। ठीक है। 10-12%, 13%, इस तरह का कोई नंबर होगा प्रोबेबली, अगर सस्टेन बेसिस की बात कर रहे हो। बिल्कुल सही है। सो दैट्स हाउ यू प्ले विद दीज नंबर्स। ओके। एंड फ्रॉम अ मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड यू थिंक अबाउट कि मैंने इन ऑप्शंस में से क्या करना है। मैंने ज्यादा देर काम करना है, मैंने ज्यादा अग्रेसिवली इंजेक्ट करना है, या फिर हम्म बेसिकली मैंने टारगेट नीचे ले आना है। देखो मैं आपको, आप जिस स्टेज पे हो, आई मीन I'm not sure how old you are and all, लेकिन I'm just taking, आपने मुझे जितना बताया कि आपने सालों में इकट्ठा किया है, I'm just guessing that you're still just very early stage, very few years into working, if I'm नहीं not wrong. नहीं नहीं, कितने मैं साल हो गए आपको? 38 साल का हूँ मैं। अच्छा। ठीक है। अच्छा। और तो लेकिन ये देखो ना, इसमें भी बात सही है कि इसमें भी आप अगर तो अपने आप को देखते हो कि मैं 60 साल तक तो कम से कम काम करूंगा, तो 22 साल तो पड़े ना आपके पास। अच्छा, मैं वैसे अपने आप को, मेरा मतलब प्लान ये था कि 45-50 तक मैंने Which is मतलब। fine. I mean, at the end of the day, that is fine. But then you just need to figure out what is the realistic goal. यस 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 एग्जैक्टली। See, एक है, एक और बात भी है, एक और चीज भी आपको सोचनी चाहिए। Alternatively, instead हम्म of thinking कि मेरे पास टोटल कितनी नेटवर्थ होनी चाहिए, you should also think about कि मुझे कितने पैसे हर महीने के आ रहे हों, तो I will consider myself retired. ओके। That's another way of thinking about it. मतलब सही आप है। मुझे ये कहो कि यार मैंने हिसाब लगाया है कि मुझे महीने के 10 लाख रुपए आने शुरू हो जाए ना, साल के कुछ 1.25 करोड़ रुपए आ जाए ना मुझे, आई एम गुड। ठीक है। ठीक है। ओके। अगर आप मुझे ठीक कहते है। हो कि मैं 1.25 करोड़ पे आई एम गुड, तो देन द कैलकुलेशन चेंजेस। अब इधर लिखो 1.2 मिलियन, सॉरी 1.25 करोड़ इज क्या, 12 हो गया ना, 12 लिखो। किधर? कहीं भी लिख दो, 1.2 करोड़ लिखो। अब अगर आप ये हिसाब लगाओ कि 3% ऑफ 1.2, 3% ऑफ, या 1.2 डिवाइडेड बाई 3% करो, 1.2 डिवाइडेड बाई 3%। बेसिकली आपको ये बता रहा है कि अगर आप 40 करोड़ रुपए आपके पास है और उसको ओके। आप 3% पे पोस्ट टैक्स रिटर्न निकाल लेते हो, तो साल का 1.25 करोड़ आना शुरू हो जाएगा आपको। दैट्स अनदर ठीक वे है। ऑफ थिंकिंग व्हाट अमाउंट यू रियली नीड। ठीक है। सी अगेन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव। मतलब मैं आपको बड़ी मजे की मिसाल देता हूँ कि जब ये टेक बूम था ना 2001 का, जी जी। तो जो लैरी एलिसन है, जो कि ओरेकल का फाउंडर है, उसका दिमाग खराब हो गया होता और वो कहता था कि मैंने हर हाल में ना बिल गेट से आगे निकलना है एज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ठीक है। अब बंदा उससे पूछे कि उसका तुझे फायदा क्या होगा? I mean, there's no monetary benefit to it. There's literally nothing that Bill Gates could afford that Larry Ellison could not. But there was just this in his mind
this competition that he wanted to win, right? So that's ठीक है. not a monetary competition, that's something else. Got it. So here the Yes. question becomes, is your goal a monetary goal? In which case the question becomes, should you be rather focusing on कि मुझे साल के कितने पैसे चाहिए? And it can be 10 crore हो सकता है, 10 crore चाहिए हो. मतलब आप मुझे कहो यार नहीं मुझे 12 crore चाहिए इस साल, मुझे हर महीने का crore रुपए चाहिए. That's ठीक fine. है. Then you need 400 crore, Got it. Yes. right? Because the thing is, ठीक है. when I asked you the question today, on what basis are you deciding your goal? Um, you need to be able to answer that as well. बिल्कुल सही है. मेरे ठीक है साथ एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या. जस्ट अ लिटिल बैकग्राउंड टू दिस. क्योंकि जी. आपने एज पूछी, नंबर ऑफ इयर्स पूछे. मेरे साथ हुआ ऐसे कि मैंने कुछ पहले मेरा टारगेट था कि मैं 40 इयर्स तक मैंने काम करना, एंड हम्म देन आई विल गेट रिटायर्ड. एंड देयर वाज अ लिस्ट दैट आई थॉट कि ये कि मैं चेक बॉक्स टिक कर लूँ ना, तो देन आई विल बी गुड टू रिटायर. ठीक है. हम्म आई एंडेड अप डूइंग ऑल ऑफ दैट, इन फैक्ट वेल मोर देन दैट बाय द एज ऑफ 37. सही ठीक हो है. गया 36 37. एंड देन आई रियलाइज कि तो बार बड़ा मैंने नीचे सेट किया हुआ था. इट वॉज नॉट समथिंग आई शुड हैव टारगेटेड, और मे बी दिस वॉज नॉट समथिंग आई न्यू कि ये तो कुछ भी नहीं है. मे बी उसको आप कह लें कि मोनेट वो जब मटीरियलिस्टिक हो गया कि इसका तो एंड कहीं नहीं है. बट एक चीज़ कि जो आपने जिस तरह कहा कि अगर मैं सेट कर देता हूँ कि जी मुझे 10 लाख रुपया महीना चाहिए. ठीक है. हाउ डू यू गेट दैट नंबर कि ये वो नंबर है जो उस साल जाके सारे रिस्क कवर कर लेगा मेरे. हाउ डू आई गेट टू डू दैट कि लाइक ये आज 10 लाख हो सकता है, उसकी एक वैल्यू है. आज से हम्म 10 साल बाद वो 10 लाख 2 लाख पे आ गया हो. यार देखो उसकी उसकी एक तरीका तो ये है. सो डिपेंड्स वेरी सिंपली. लेट्स डू दिस वेरी सिंपल मैथ. आज के दिन गिव मी अ नंबर, कोई भी महीने का 5 लाख रुपए. अगेन लेट्स नॉट मेक इट स्पेसिफिक टू यू, लेट्स जस्ट यूज जेनेरिक एग्जांपल. ठीक आज है. के दिन 5 लाख रुपए जो है ना आपके घर का खर्चा है फॉर एग्जांपल महीने का. ठीक सही. है. 60 लाख रुपए हो गया साल का खर्चा, तो आप लगा दें 0.6 करोड़ हो गया. ठीक. ठीक है. अब जी आपकी पाकिस्तान की इन्फ्लेशन बड़े अरसे से डबल डिजिट में चल रही है. सही है. तो हम जी. पहला काम क्या करते हैं कि इसको हर साल 15% का एक इन्फ्लेशन रेट लगा देते हैं ठीक है. 10 साल के लिए फॉर ठीक है. एग्जाम्पल. तो श्योर. लगा दो इसको इसी तरह से जिस तरह हमने वो किया था ना 10. इसको जो 10 से हमने जो ये जो क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट है, इन्फ्लेशन क्यूमुलेटिव ही होती है. तो ठीक इसको है. इस्तेमाल कर लेते हैं. आप 10 की जगह 0.6 लिखो. एक सेकंड इसको रखो. नहीं नहीं इसको हाँ ठीक है चलो हाँ सही है इसका. वो मेरा है कि वो रहेगा यहीं पे. हाँ ठीक है वो एक्स्ट्रा 0.6 लिखो. और इन्फ्लेशन जो है उसको 12% 15% कुछ भी कर दो. अच्छा अब 15% 12% की इन्फ्लेशन का मतलब है कि ये कितने साल है नीचे. देखो सॉरी 10वें साल एक पे आके सेक कहाँ रुकता है. एक सेकंड, ये ना अभी इसी पे बैठा हुआ है हाँ अच्छा वो यार. तो उसके साथ जा रहा है. अच्छा ये कितने 10 साल कर लो, 10 साल पे रोक दो. सो व्हाट दिस इज सेइंग इज कि अगर आपने 12% की इन्फ्लेशन एज्यूम की है. ठीक है. तो ठीक है. बाय द 10th ईयर यू नीड टू हैव 1.9 करोड़ अ ईयर टू ओके. बेसिकली मैच व्हाट यू आर स्पेंडिंग टुडे. ठीक हो गया. ठीक है. आज आप 60 ठीक है. लाख रुपए पे चल रहे हो, आपको 1.9 हो गया. Now of course there is another angle to it which obviously things are never, real life is never that simple. वो जी. ये है कि अच्छा आपके बच्चे आ जाएंगे, आपके बच्चों की पढ़ाइयाँ आ जाएंगी, बिल्कुल. आपके इस किस्म की चीजें आएंगी, तो वो आपको बीच में फिर खुद मैन्युअली फिट इन करना पड़ेगा कि अच्छा यार मैं अगर बच्चों को किस साल में मैंने स्कूल भेजना है, इस साल भेजना है, इतने पैसे लगेंगे, इतने मुझे पैसे साइड पे चाहिए ये बच्चों को भेजने के लिए, वो आपकी अमाउंट बढ़ा देंगे. बट इन अ वेरी सिंपलिस्टिक वर्ड today, if you take 60 लाख रुपए साल का, 5 लाख रुपए महीने का, and you assume that nothing else changes in your life हम्म. effectively,
and you just want to maintain the same level of life standard as you are today with 12% inflation per year, this is what you need to get to. You need to get to 1.9 crores per year. ठीक Now है the question becomes, okay, 1.9 crore के अगर मुझे मिलना है तो मुझे रियलिस्टिकली पोस्ट टैक्स कितना आमतौर पे रिटर्न मिल सकता है? तो आपको चलो यार मैं कंजर्वेटिव होकर सोचता हूँ, तो चलो 4% लगा लेता हूँ। मतलब फर्ज करो कि मुझे कोई डिविडेंड आ रहे हैं, मुझे कोई रेंट आ रहा है, रेंट पे कितना टैक्स होता है, कितना होता है, कर करा के चलो 4% लगा लो या 3% लगा लो, right? That's the other variable that you're going to come out with. So obviously 3%, 4% is at the lower end of what you would normally get on returns, लेकिन पोस्ट टैक्स रिटर्न लगा रहे हैं, ठीक है? अगर बिल्कुल आप ठीक है 1.9 करोड़ के ऊपर 3% या 4% टैक्स लगाते हो, यानी सॉरी रेट लगाते हो, so what you do is ये 1.86 जो नंबर है इसके नीचे डिवाइडेड बाय 4%, 3%, that's basically your expected return per year post tax. ठीक है You get that part, right? Like it's you understand what I'm doing there. बाय पोस्ट टैक्स या व्हाट मतलब पोस्ट टैक्स मैं बता रहा हूँ कि कौन सी ऐसी एसेट बेस है जिसके ऊपर, सो माय सिंपल क्वेश्चन, सिंपल मैथ क्वेश्चन इज कि आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न मिलेगा 4%, ठीक ठीक है? है व्हाट अमाउंट डू यू नीड टू जनरेट 4% वन ऑफ व्हाट 4% ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑन द व्हाट इन्वेस्टमेंट होगी ना, ऑफ द ठीक है इन्वेस्टमेंट होगी, बिल्कुल सही इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ठीक है तो ताकि आपको 1.86 निकले, ठीक so है you do the simple math, you divide 1.86 by 4%, बिल्कुल ठीक है which will give लेकिन you, सो which will दिस basically वाज give you, हाँ सो दिस वाज समथिंग हमने ये कहा कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करते करते 10वें साल जाके ये जो 60 लाख था ये हमारे पास 1 करोड़ 80 लाख हो जाना चाहिए हाँ, एक टू करोड़ 90 मैच लाख ऑलमोस्ट। हाँ टू मैच वही स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दैट आई हैड इन Yep, 2010 टू yep, 2020 yep, ओके yep. और अब हम ये कह रहे हैं कि हम क्या करें ऐसा तो ये 1.8 रहे तो 8 हो जाए इस ईयर पे जाके क्या इन्वेस्टमेंट्स करें या ये 4% वाली बात फिर भी दोबारा रिपीट करिएगा जरा मुझे 4% अच्छा ये वाली बात देखो ना, समझ आपके पास 100 करोड़ रुपए, आपके पास 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है टोटल ठीक है इन्वेस्टमेंट बेस, उसके ऊपर ठीक है 4% आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न आ रहा है। ठीक है आपने कुछ किराए पे चीजें दी हुई हैं, कुछ आपने बैंक में रखी हुई हैं, कुछ आपने स्टॉक्स में रखी हुई हैं, डिविडेंड ठीक है शिविडेंड आ रहे हैं, जो कुछ भी आ रहा है आप उसमें से 4% निकाल रहे हो हर साल ठीक पोस्ट है टैक्स, ठीक है? तो कितना होगा 100 करोड़ पे 4%? 4 करोड़ 4 करोड़। तो ठीक है यहाँ पे अच्छा उसका दूसरा तरीका क्या है? उसका दूसरा तरीका ये है, मैं आपको कहूँ कि यार अच्छा 4%, 4 करोड़ रुपए आपने निकालना है, 4% पोस्ट टैक्स रिटर्न निकलता है आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब मुझे बताओ इम्प्लाइड इन्वेस्टमेंट क्या है? वो सिंपल मैथ है ना। बिल्कुल ठीक है 100 करोड़ हो जाएगी हाँ, तो इसी तरह अगर इसके ऊपर 4% आप 4% बिल्कुल ठीक है 1.86 डिवाइडेड बाय 4% कर दो, तो नंबर आ जाएगा आपके पास। Oh, I see what you're saying. So basically, 46 crore is going to be the investment to get me 1.9 crore. यस, I see. यस, ठीक हो गया बिल्कुल ठीक है ठीक है। दिस इज एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ थिंकिंग अबाउट, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यार मुझे कितने करोड़ मुझे चाहिए हैं, हम्म मतलब आउट ऑफ, इट्स वेरी पॉसिबल सम पीपल विल से आई वांट टू मेक $100 million, वहां बट ठीक है भाई, तुमने बनाना है तो बनाओ। बट बिल्कुल ठीक somebody है will come and say कि नहीं यार, आई एम मच मोर फोकस्ड ऑन कि मुझे महीने के कितने पैसे निकालने हैं, वो मेरे निकल गए ना, आई एम गुड। अच्छा अब फाइनल इसके ऊपर जो मैं, हाँ आज के लिए काफी सारा आपको ओवरलोड कर रहा हूँ, बट फाइनल जो चीज सोचने वाली है, सो जस्ट लिस्टिंग डाउन द थिंग्स अगेन दैट यू नीड टू लुक एट। अच्छा जो लिस्ट है इसमें ऐड कर दो, जो ऊपर आपने लिस्ट बनाई ना थिंग्स, इसमें ऐड कर लो मंथली रिस्क एपेटाइट भी डेफिनेटली इसमें आपने ऐड किया है, आप इसमें कर ले मंथली मंथली कैश रिक्वायरमेंट टू रिटायर, annual cash requirement, either way, cash requirement to monthly, annual, whatever, cash requirement ठीक to है retire, ठीक है ठीक है? एक और चीज जो मैं सोच रहा था कि लाइक व्हाट आई हैव टू डू आफ्टर द कॉल इज के लाइक एक तो होगी ना कैश रिक्वायरमेंट सो हम्म, एक है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट हम्म, आई हैव और आई वांट मतलब एक वो लिस्ट है कि ये या, 4 चीज़ें यार हों तो ऑल्दो इट्स अ वन टाइम एक्सपेंस मतलब हम्म, वो एक टाइम ही है बट इट हैज़ टू फिट समवेयर इन दीज नंबर्स ना कि लेट्स अज्यूम अगर हमारी इन कैश रिक्वायरमेंट के हिसाब से और रिटायरमेंट ईयर्स के हिसाब से या वट एवर हम निकालते हैं वो 1 करोड़ रुपया निकलता है और 10
और आप कह लें कि 30 लाख रुपए एक ऐसे हैं कि जो मैं कहता हूँ यार ये चीज़ें मैंने लेनी है, दिस इज समथिंग सेपरेटेड फ्रॉम व्हाट दैट कैश रिक्वायरमेंट इज। तो फिर वो उसका नंबर भी एक ऐड ऑन होगा ना कि अच्छा ये एक्स्ट्रा कैश जनरेट करना है, तो वो इसमें ऐड होगा, राइट? लाइक लेट्स अज्यूम मैं ये कह रहा हूँ कि ये निकलता है हमारा नंबर 100 निकलता है 100। अब हाँ। एक है, इसको आप कह लें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो मैंने अपने लिए एक सोचा हुआ है कि फलानी गाड़ी लेनी है, फलानी जगह पे घर लेना है, तो वो 35 वो निकल आता है। तो हाँ दिस इज द नंबर दैट वी आर गोइंग टू टारगेट आफ्टर, आई राइट इट डाउन, राइट? और कि इसको देखो हम यार, कहीं। वो जो नंबर है ना, वो नंबर में बहुत सी चीजें हैं जो जो फैक्टरिंग करनी पड़ेंगी। उसमें ये अच्छा। है कि एक तो ये है कि देखो ना, आप सबसे पहले तो ये सवाल बताते हैं कि जो आपका लाइफस्टाइल आज है, आप वही हम्म। मेंटेन करना चाह रहे हो कि आप उसको इम्प्रूव करना, आप उसको ग्रो करना चाह रहे हो? दैट्स ठीक है। वन बिग क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है। अच्छा, व्हेन यू से मैं इसको ग्रो करना चाह रहा हूँ, तो उसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू गेट मूव टू अ बिगर हाउस, यू वांट टू गेट अ अच्छा, बिगर अब कार। मैं सॉरी, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने क्वेश्चन को। आप जिस तरह हमने एक चीज़ की कि बच्चों की पढ़ाई है, ठीक है। सही है। अब एक तो पढ़ाई है जो लेट से रेगुलर चलेगी, वो रेगुलर कैश फ्लो में हमने डाल दी। अब कुछ एक्सपेंसेस हैं, लेट से मैं अपने बच्चों को बाहर भेजता हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है। अब हम्म। उसकी एक कंसिडरेबल अमाउंट ऐड होगी अगर वो खर्चे पे जाते हैं अपने पे, तो वो किधर इसमें डलेगी? मतलब लाइक वो किस कैटेगरी में या किधर करके मैं डालूंगा उसको? यार, उसका उसमें दो तरीके हो सकते हैं। उसमें एक तो ये हो सकता है कि जिस पॉइंट पे आपको लगता है कि मैंने पैसे निकालने हैं ना, फॉर एग्जांपल, लेट्स लेट्स डू अ सिंपल थिंग। मिसाल के तौर पे, ये भी आपने जो 46.58 निकाला ना, जी जी। ये हम सिंपल एक्सरसाइज के लिए 4% को ऊपर खींच देते हैं। लेट्स से इसको ऊपर तक ले जाओ, बेसिकली R3 तक। लाइक कॉपी दिस फॉर्मूला ऑल द वे अप टू R3। सही है। अच्छा, ठीक है। ये अब आपको बता रहा है कि आपको कितने पैसे चाहिए हर साल। अगर उसके ऊपर आप जो अगर आज के दिन आपके पास 15 करोड़ रुपए पड़े हों साल के तौर पे, तो ये 60 लाख रुपए हम्म। आपका 4% के हिसाब से निकल आएगा। सही है। अब ठीक है। लेट्स से आपने अज्यूम किया कि अच्छा ठीक है यार, मेरे ये चौथे साल में ना मुझे 2 करोड़ रुपए निकालने पड़ेंगे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो एक ठीक तरीका है। ये हो सकता है कि इस 31 को नीचे करके 21 पे ले जाओ, यानी इसमें से दो निकाल दो। ठीक है। क्या होगा बिल्कुल उसका ठीक। रिजल्ट? उसका रिजल्ट ये होगा कि अब जो उसके नीचे अमाउंट है, वो एडजस्ट हो वो जाएगी उसके ऑटोमेटिकली, मुताबिक। अब क्या होगा कि आपको या तो कैश फ्लो पे हिट लेनी पड़ेगी, या आपको रेट बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ये जाहिर बात है कुछ मैन्युअल कैलकुलेशन आ जाएगी, बट यू अंडरस्टैंड माय हाँ, पॉइंट, राइट? बिल्कुल लाइक सही है, व्हाट्स हैपनिंग बिल्कुल इज कि ठीक है। अभी हम बिल्कुल उसको ज़ूम कर रहे थे बड़े सिंपलिस्टिक लीनियर तरीके से। अगेन दीस एक्सेल शीट्स आर वेरी लीनियर, वेरी सिंपल। अभी हम बहुत हम्म। सिंपल तरीके से चल रहे हैं। देयर इज मेनी कॉम्प्लिकेशंस दैट कम इन, राइट? देयर थिंग्स बिल्कुल विल ठीक है। चेंज। आपके आपके पोर्टफोलियो में ऐसे भी होगा। अभी हमने 4% की assumption लिया, हो सकता है कि आपने 80% जो अपना पोर्टफोलियो है, वो नॉन इनकम जनरेटिंग में डाला, मतलब आपने प्लॉटों में डाला। बिल्कुल। तो फिर बिल्कुल आपको सही। जो कैश रिटर्न चाहिए, वो एक्चुअली जो 20% पोर्टफोलियो है उसने निकाल के देना है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स दैट विल कम इनटू प्ले। ठीक है। ठीक है। इट्स नॉट ये मैं भी आपको सिर्फ माइंड फ्रेमवर्क्स जो है ना, माइंडसेट और फ्रेमवर्क्स एडजस्ट कराने के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीजें हैं, ये सोचनी पड़ती हैं जब आप ये डिसीजंस ले रहे होते हो। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आगे जाके हो सकता है आपको कि यार कोई बात नहीं, मैंने मैंने नौकरी करने वो काम करना है अभी अगले 5-10 साल, तो मैं ना कुछ भी नहीं निकालूंगा उसमें से, अपने पोर्टफोलियो में से सब कुछ मैं री इन्वेस्ट करता जाऊंगा, और वो एंड में भी तब ले जाऊंगा उस साइज पे कि फिर मुझे मुश्किल ना हो। इट्स वेरी ठीक पॉसिबल। है। ठीक इट्स है। डूएबल। अच्छा, ये भी हो सकता है आपको कि नहीं यार, मैं हर साल कुछ निकालना चाहता हूँ पोर्टफोलियो से। दैट्स अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन, क्योंकि दैट मींस दैट योर इनकम इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल इज वेरी डिफरेंट। ठीक है। बिल्कुल तो सही है। ये फिर अच्छा, फिर आप ये सोचो, अच्छा यार मैं प्रोजेक्ट करता हूँ कि मैं 5 साल के लिए तो कुछ नहीं निकालूंगा, और मेरा ख्याल है कि मैं इतना से पोर्टफोलियो को ग्रो कर लूंगा, या इतनी अमाउंट मुझे चाहिए, इतना मैं पोर्टफोलियो ले जाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैंने 5 करोड़ रुपया निकालना है बच्चों की पढ़ाई का, तो वो बिल्कुल ठीक है। ठीक। 40 करोड़ से 35 पे आ जाएगा। अच्छा, अब 35 से दोबारा ग्रो करना शुरू करेगा, हम्म। सही है। राइट? बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि इफेक्टिवली क्या हो रहा है कि विदाउट दिस 2 करोड़ एडजस्टमेंट जो भी हमने की थी, ये 12% से ग्रो कर रहा है आपका पोर्टफोलियो भी, हम्म। ऑन इन ऑन पेपर, ऑन 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 द एक्सेल। जब वो
रुकेगा, 2 करोड़ निकल जाएगा, तो then it needs to grow faster than 12% below that to get to the 46. बिल्कुल ठीक है ना? सही कह रहे हैं, मैंने आपको दैट मेक्स समझाया सेंस। कि जो इस वक्त सोचने वाली बातें हैं ना, इंपॉर्टेंट, वो ये है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्राई टू फिगर आउट हाउ यू आर थिंकिंग अबाउट रिटायरमेंट. यस, व्हाट इज व्हाट इज रिटायरमेंट टू यू? ठीक है. बाय द वे, बिल्कुल। आई विल टेल यू वेरी मच सो, आई मीन दिस इज कमिंग फ्रॉम अ गाय हु, जिंदगी का जब मैंने पहला हफ्ता शुरू किया था ना काम का, तो मेरे दादा, मेरे नाना सॉरी, ने पूछा मुझसे कि हफ्ते के एंड पे कि कैसा रहा, तो मैंने कहा कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैं ना अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, तो हंसने शुरू हो गए. Over the years, अच्छा, my definition of retirement has changed quite a bit. ठीक है। I've seen older people. I would say this is the first generation in my family, at least, who reached, significantly old ages. उससे पहले तो आपको पता है कि वो relatively young ages पे फौत हो जाते थे पाकिस्तान ठीक में. है। हम्म। So what I've realized is that the minute you stop doing something productive, your brain starts deteriorating very quickly. And I've seen it time and again. So my ओके, definition of retirement has changed to financial freedom rather than not doing anything. ओके, It's there's a now in some cases I know people really like what they do work wise, and with that in mind, maybe that's what they want to continue to do till they die. I mean, I think one of the best examples is Warren Buffett and his partner who died. Like when 90s में पहुंच के भी काम पे लगे हुए हैं, बिल्कुल। because and इतने billions हैं कि वो टके का काम ना करे तो उनको कोई फर्क ना पड़े. So, but they just like it. They're productive, right? So the definition of investment, even from a philosophical perspective, you need to think about. Number two, you need to think about how you're defining your retirement point, whether it's some sort of an aspirational net asset value. मैं $10 million चाहता हूँ, मैं $15 million चाहता हूँ, मैं $5 million चाहता हूँ, whatever it may be. या आप ठीक कहते हो है, कि मुझे महीने के इतने पैसे आ जाए, मैं अपने आप को रिटायर समझता हूँ. बिल्कुल So ठीक। there's a few ways to think about it. समझ आ गया, बिल्कुल। सो व्हाट आई टेक अवे फ्रॉम दिस वन, फ्रॉम दिस सेशन इज कि अभी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे क्लियर आउट करनी है। Yeah, नंबर वन के टारगेट अपना जो सेट करना है yeah, आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ दीज 2 पॉइंट्स, कि yeah, मेरे लिए रिटायरमेंट है क्या। yeah, मैं काम से छुटकारा पाना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ मैं काम करता हूँ लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए, या वट एवर। yeah, ठीक है। सो एक ये रिटायरमेंट डिफाइन करनी है, और वो पॉइंट डिफाइन करना है विच आई विल कॉल इट एज अ रिटायरमेंट, कि लाइक yeah, इतने पैसे हो गए तो यहाँ रिटायरमेंट करनी है, या इतने घंटे काम पे लेकर। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि मैंने इनके आंसर्स निकालने हैं। एंड सेकंड, व्हेन आई एम डन विद दिस W5, जो yeah, रिटायरमेंट पॉइंट है, उसके बाद उसको मैंने तोड़ना है इनकी बेसिस पे, कि यार क्या टारगेट मैंने ये रखा है तो कितने साल में पॉसिबल है। yeah, और उसकी जो कैलकुलेशंस है वो ये हैं, जो yeah, आप कह लें प्रोबेबिलिटीज बन रही हैं। एंड देन वी yeah, विल टेक इट फ्रॉम देयर, कि जी इसमें से वो नेक्स्ट फेज है कि जी ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मेच्योर होने का चांस है, ये रिस्की है, ये है, ये वो है। दैट yeah, कम्स डाउन टू व्हेन आई एम डन विद द डिसीजन ऑन दीज टू, रादर देन yeah, कि मैं ये 275 करोड़ है या 300 करोड़ है या 10,000 करोड़ है। इट डज नॉट yeah, मेक सेंस एज लॉन्ग एज दिस वन इज नॉट क्लियर। yeah, yeah, बिल्कुल, ओके, बिल्कुल, ओके, मुझे ये समझ आ गया, तो मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। एंड ठीक है, देन वी विल स्केड्यूल अनदर सेशन। मैं जो नोट्स बनाऊंगा या जो मैं वर्किंग करूंगा, आई विल कीप शेयरिंग दैट विद यू, जरूर, ताकि सो दैट वो वेट हो जाए कि मैं जो वर्किंग कर रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एंड देन बिल्कुल वी सही विल है. टेक इट फ्रॉम देयर, इफ दैट मेक सेंस। अगर मैंने गलत इसको समराइज किया है तो नहीं काइंडली, नहीं, बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया. क्योंकि मुझे क्योंकि ये समझ आया। आप ये सीखो, आप ये देखोगे, you learn that this process has so many, like it's like life, right? Any decision या has so many different possibilities. अभी तो हम शुरू किया हमने कि रिटायरमेंट की डेफिनेशन को पहले क्लियर आउट कर लें, वो भी कितनी पॉसिबल है. फिर उसके बाद जब आप पहुंचोगे एक सर्टेन नंबर के टारगेट पे, फिर उस नंबर तक पहुंचने के क्या तरीके हैं, उनके बिल्कुल, ऊपर बहस शुरू हो जाएगी. फिर उसमें बिल्कुल भी सही। देखो, मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई ये कहता है कि आपको एक मिसाल के तौर पे आपको मैं ये कहूँ कि यार आपको ना 15 साल काम करना पड़ेगा अपना फलाना टारगेट अचीव करने के लिए, हो सकता है कि आपको यार मैंने नहीं करना, मैं टारगेट हम्म। नीचे कर रहा हूँ, वो एक अपनी जगह बिल्कुल, पे सिचुएशन आ बिल्कुल, जाएगी. यानी बिल्कुल। बहुत सी चीजें हैं ना, बहुत सी चीजें वेरी करेंगी, बहुत सी चीजें एडजस्टमेंट्स होंगी. सो you'll realize that this
thought process is, there's a lot of process that this requires before you can get to that idea. हाँ, एक होता है कि आपको यार कि मेरे पास 15 करोड़ पड़े हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि मुझे एक्स अमाउंट निकले एंड वी कैन वर्क आउट वेरी सिंपली कि यार वो तो 20 करोड़ पे निकल आएगी. So then you're on a very बिल्कुल simple path, right? That's it's a very simplistic example, unlikely to happen in most cases. सही है, आम तौर सही पे जो एस्पिरेशनल टारगेट होता है वो काफी दूर होता है and it requires quite a bit of effort to get to. बिल्कुल. एंड व्हाट another thing that I will do is कि I will try to figure out कि मेरा retirement point what I want it to be. Yeah, एंड yeah, देन क्योंकि रिटायरमेंट डिफाइन हो जाएगी और yeah. पॉइंट एक हो जाएगा एंड देन वी विल सी कि वो कितना रियलिस्टिक है, कितने साल चाहिए एंड बिल्कुल. दैट देखो मेक्स मैं उसमें सेंस. आपको एक इंटरेस्टिंग कॉम्प्लिकेशन और डाल देता हूँ उसमें बीच में. हो सकता जी है जी आपने डिसाइड किया हो कि मैंने पाकिस्तान ही रहना है, मे बी दैट्स योर प्लान. लेकिन द अदर थिंग दैट यू विल हैव टू फैक्टर इन कि अगर आपके बच्चे बाहर चले जाते हैं, इट्स फेयरली पॉसिबल गिवन द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, तो देन योर रिटायरमेंट हैज टू फैक्टर इन कि मैंने उनके पास जाके भी रहना करना है. So your बिल्कुल cost structure will change very dramatically. बिल्कुल बिल्कुल. Right? So it's what your end retirement in real life looks like is what determines what the financials look like. यप यप बिल्कुल. सो दैट हैज टू बी लेट्स से हमने ये 10 तक लेके गए हैं. व्हाट Yeah, आई विल डू इज के आई विल टेक इट टू 22. ठीक yeah, है, yeah, 22 तक लेके जाके और जो जो जिस जिस साल में आई विल सी कि ये कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होती है आई yeah. विल ट्राई टू ऐड, एटलीस्ट ऐड करूँगा ताकि जितना कवर अपने एंड से हो सकता है वो करें. बाकी ऑब्वियसली इट्स लाइफ, यू नेवर नो कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन Yeah, टुमारो. yeah, 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 सो yeah. बिल्कुल दैट मेक सेंस. बाकी तो ठीक है. देखो ये बातें प्लान प्लान होगा तो कुछ कुछ चलने की तो कुछ करोगे ना, वरना तो वो बिल्कुल. कहते हैं ना कि नहीं होगा प्लान तो फिर तो यस. सोचते ही रहोगे. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो वो मैं ना इसको एटलीस्ट पेपर पे फेंकते हैं, एक्सेल में फेंकते हैं एंड देन बिल्कुल, वी विल सी के बिल्कुल, व्हाट वी कैन डू अबाउट इट. बिल्कुल सही. ठीक है आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया. ठीक है. बड़ी मेहरबानी. थैंक यू नहीं सो कोई मच. मसला नहीं. वेल आई कैच अप. इतना करते यस. हैं, कोशिश करते हैं कि अगर इसी हफ्ते में अगर आप कर लो, क्योंकि मैंने फिर संडे को ट्रैवल करना है एक हफ्ते के लिए. तो ठीक वो है. अगर तो इस हफ्ते में ही अगर आप फॉलो अप कॉन्वर्सेशन करना जी चाहते जी हो तो रख लेते जी हैं. जी डेफिनेटली मैं ये अगले 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस अपनी कोशिश में पूरी करूंगा ठीक एंड है. आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन ऑलमोस्ट हाँ हाँ, वो बेहतर आइडिया है. व्हाट्सएप पे करते रहेंगे ना तो वो ये नहीं हाँ होगा कि जी. कोई ऐसी चीज आ रही है कि मुझे समझ नहीं आ रही है क्या कह रहे हो, उसमें हम आपस में आइडिया शेयर करते रहेंगे. जी बिल्कुल, जी बिल्कुल. तो वो ठीक है. ट्राई करते हैं कि इसी वीक में इंशाल्लाह एक और सेशन कर लेंगे इंशाल्लाह. बिल्कुल सही. ठीक है. बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच असद भाई, बहुत नो शुक्रिया. इश्यूज. अल्लाह हाफिज.